मुस्कान रघुवंशी और मैं हर्षिल शर्मा। आप देख रहे हैं DSVV टीवी। स्वागत है आपका श्रद्धे की कक्षा के दूसरे अध्याय में। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन श्रद्धे की कक्षा में बात हुई श्री राम के व्यक्तित्व और चिंतन की, उनके उन गुणों की जिनका पालन हमारे मन, वाणी, व्यवहार को सिद्ध कर सकता है। प्रकट है कि बालकांड में श्री राम का परिजनों के साथ जो संवाद हुआ उसमें उनकी वाणी मृदु, विनम्र, संकोची व आज्ञा अनुसरण करने वाली है। उन्होंने कहीं किसी परिजन से कटु वचन नहीं कहे, अपनी वाणी से किसी का दिल नहीं दुखाया और न ही किसी का अपमान किया। अपने जीवन को सही दिशा देने का सबसे सटीक माध्यम है सही आदर्श चुनकर उनका पालन करना। सुख के सागर, नीति रक्षक, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से बेहतर आदर्श कौन हो सकता है। वाणी और व्यवहार दोनों की परम कुशलता का स्वरूप है श्री राम। त्याग, साधु संरक्षण, दुष्ट विनाश, निर्वैरता, किसी के प्रति कोई बैर नहीं रखना, सख्य एवं लोकप्रियता, इन सब सद्गुणों में श्री राम जी का विलक्षण विकास था। भगवान श्री रामचंद्र जी के समान मर्यादा रक्षक आज तक कोई दूसरा नहीं हुआ, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। श्री राम के गुणों को यूं शब्दों में बांध पाना कठिन है उनके मन, मस्तिष्क और कर्मों की शुद्धि का वर्णन कर पाना। एक मनुष्य के लिए आवश्यक है कि वह अपनी वाणी में संयम और सरलता संजोए। सरलता, व्यवहार कुशलता, किससे क्या बात करनी है ये भी कुशलता थी। प्रतिज्ञा, तत्परता, शरणागत वत्सलता, कोई शरणागत आए तो उसको प्यार से रखना और उसकी रक्षा करना। आदर्शों की बात करते हुए श्रद्धे बताते हैं कि श्री राम का जीवन शांति, सत्य और प्रेम जैसे गुणों से सजा था। इस राम कथा और रामचरित में भगवान श्री राम का जो स्वरूप प्रकट होता है उससे ये तो यही पता चलता है श्री रामचंद्र सर्वगुणाधार थे। सत्य, सुहृदता, कौन कौन से गुण हैं देखिए बताता हूँ मैं। गंभीरता, क्षमा, दया, मृदुता, शूरता, धीरता, धैर्य। जब समय अनुकूल ना हो तो इंसान को शांत होकर समय के परिवर्तित होने का इंतजार करना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का व्यक्तित्व हमें यह सीख देता है कि व्यक्ति को समय, स्थान और परिस्थितियों के अनुसार बोलना चाहिए। व्यक्ति का संवाद ऐसा होना चाहिए जिसे सुनकर दूसरों को कष्ट ना हो, पीड़ा ना हो। वाणी में कोमलता, मधुरता और सहजता होनी चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुँ ओर, अर्थात मीठे वचन बोलने से चारों ओर खुशियाँ फैल जाती है और सब कुछ खुशहाल रहता है। श्रद्धे बताते हैं कि जिस प्रकार अग्नि को शांत करने के लिए जल का प्रयोग किया जाता है, ठीक उसी प्रकार क्रोध रूपी अग्नि को शांत करने के लिए विनम्रता, विवेक और समझदारी का प्रयोग किया जाना चाहिए। श्रद्धे बताते हैं कि जरूरी है सत्य कहा जाए, पर सत्य से किसी का दिल न दुखे, इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है। बातों में सदा साहस और स्नेह होना चाहिए। धैर्य और शीतलता कभी नहीं खोना चाहिए। जरूरी है कि हम कभी कटु वचन न बोले, अपनी प्रशंसा कभी खुद ना करें। सबको अपनी वाणी से संतुष्ट करना हमारे संचार का उद्देश्य। प्रभु श्री राम की सार गर्भित वाणी की सार को समझना चाहिए, यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि विनम्रता हमारे व्यक्तित्व को प्रेरक और प्रभावशाली बनाती है, जैसे भगवान श्री राम की विनम्रता। इन्हीं वचनों के साथ आज की इस चर्चा को विराम देते हैं और कल मिलते हैं एक नए अध्याय, एक नई बात के साथ। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।